नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं धुरंधर के मशहूर कलाकार अक्षय खन्ना की। जब किसी फिल्म का ऐलान होता है तो सबसे पहले चर्चा उसके बड़े नामों, हाई ऑक्टेन एक्शन और स्टार पावर की होती है। लेकिन कभी कभी सिनेमा अपने ही बनाए नियम तोड़ देता है और ऐसा ही कुछ हुआ धुरंधर के साथ। जय दर्शक किसी एक तय हीरो को देखने थिएटर पहुंचे थे, लेकिन बाहर निकलते वक्त उनके जहन में बस एक ही नाम गूंज रहा था और वो नाम था रहमान डकैत। और इस किरदार के पीछे खड़ा चेहरा था अक्षय खन्ना, एक ऐसे अभिनेता जिसने ना कभी खुद को स्टार कहने की कोशिश की और ना ही भीड़ में सबसे आगे खड़े होने की। अक्षय खन्ना हमेशा से हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में रहे जो शोर नहीं मचाते, इंटरव्यू कम देते हैं, प्रमोशन से दूर रहते हैं और अपना पूरा भरोसा सिर्फ कैमरे के सामने निभाए गए किरदार पर रखते हैं। धुरंधर में रहमान डकैत कोई चमकदार, आदर्शवादी या पारंपरिक हीरो नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा किरदार था जो भीतर से टूटा हुआ, हालात से बना हुआ और जिंदगी के ग्रे एरिया में जीने वाला इंसान है। और शायद यही वजह रही कि यह किरदार दर्शकों को सबसे ज्यादा सच्चा लगा। अक्षय खन्ना ने इस भूमिका को निभाते हुए समय ना तो जरूरत से ज्यादा डायलॉग्स का सहारा लिया और न ही हीरोइक बॉडी लैंग्वेज अपनाई। उन्होंने अपने अभिनय को आंखों की भाषा, ठहराव, चुप्पी और नियंत्रण भावनाओं तक सीमित रखा। और यही सादगी धीरे धीरे फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन गई। जहां बाकी किरदार अपने अपने हिस्से का प्रभाव छोड़ते हैं, वही रहमान डकैत बिना कोशिश किए कहानी के केंद्र में आ खड़ा होता है। और दिलचस्प बात यह है कि यह सब किसी रणनीति या इमेज बॉन्डिंग का नतीजा नहीं था, बल्कि अक्षय खन्ना की उस अभिनय प्रक्रिया का हिस्सा था जिसमें वे किरदार की मानसिकता, उसके डर, उसके गुस्से और उसकी खामोशी को सबसे पहले समझते हैं और फिर उसे पर्दे पर उतारते हैं। और यही वजह है कि धुरंधर देखने के बाद दर्शक ये महसूस करते हैं कि फिल्म का असली वजन उनकी गंभीरता और उनके इमोशनल अंडरटोन रहमान डकैत के कंधों पर टिका हुआ है। सोशल मीडिया और दर्शकों की प्रतिक्रियाओं में भी धीरे धीरे यह बात उभरकर सामने आई है कि अक्षय खन्ना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि असली स्टारडम स्क्रीन टाइम या ऊंची आवाज से नहीं, बल्कि ईमानदारी और नियंत्रित अभिनय से पैदा होता है। यह पहली बार नहीं जब अक्षय खन्ना ने ऐसा किया हो। बॉर्डर, दिल चाहता है, गांधी, माय फादर, इफ्तिफाक, तलाश और दृश्यमान 2 जैसी फिल्मों में भी वे अक्सर बिना किसी शोर शराबे के सबसे गहरी छाप छोड़ चुके हैं। धुरंधर में रहमान डकैत उसी सिलसिले की अगली कड़ी बनकर सामने आता है, जहां अक्षय खन्ना हीरो बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि कहानी के भीतर घुल मिल जाते हैं। और शायद यही वजह है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शक उनके किरदार को याद रखते हैं। कई फिल्म समीक्षकों का मानना है कि धुरंधर में साफ कर दिया है कि सिनेमा में कभी कभी सबसे बड़ा असर वही कलाकार छोड़ता है जो खुद को सबसे पीछे रखता है। और अक्षय खन्ना उसी सोच का प्रतीक है। अनजाने में ही सही, लेकिन धुरंधर में उन्हें एक बार फिर यह साबित करने का मौका दिया कि अभिनय की दुनिया में असली स्टार वही होता है जो कैमरे के सामने खुद को नहीं, अपने किरदार को चमकने देता है। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसे ही और भी दिलचस्प पॉडकास्ट सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ इस चैनल पर। धन्यवाद।